Hello, a very good evening to all of you. So welcome again to my channel Inspire Pharma. तो पेश हूँ आज आपके सामने एक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो को लेके। आज की वीडियो होने वाली है फार्मडी यूनिट 9 से लेके यूनिट 13 के 2 मार्क्स के शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में विद देयर आंसर्स कि क्या क्या आंसर्स आप एग्जाम में लिख सकते हैं। सो आई होप मैं जो है पहले 8 यूनिट्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है वो आपके साथ पहले से ही शेयर कर चुका हूँ। आई होप मेरी वो वाली वीडियो भी आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। तो बिना किसी डिले के साथ अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन कम इन द एग्जाम इज डिफाइन यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस क्या होता है? दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है। इसका आंसर क्या हो सकता है कि यूरिन एनालिसिस इज अ सिंपल टेस्ट which checks the urine for the signs of health issues like infections, like kidney problem, like diabetes and the liver disease. यूरिन एनालिसिस एक ऐसा टेस्ट है जो इसीलिए किया जाता है ताकि पेशेंट की बॉडी में डिफरेंट हेल्थ इश्यूज को डायग्नोराइज किया जा सके, लाइक डायबिटीज, लाइक लीवर डिसीज, लाइक किडनी इन्फेक्शंस। इन सारी प्रॉब्लम्स को डायग्नोराइज करने के लिए यूरिन एनालिसिस करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन विच कैन कम इन द एग्जाम इज नेम द एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच कैन प्रेजेंट द यूरिन सैंपल। यूरिन सैंपल में कौन कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो एबनॉर्मली प्रेजेंट हो सकते हैं। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो ग्लूकोज हो सकता है, वो प्रोटीन्स हो सकते हैं, वो कीटोन बॉडीज हो सकते हैं, वो बाइल पिगमेंट्स हो सकते हैं एंड बाइल सॉल्ट्स हो सकते हैं। सो दिस आर द सर्टेन एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स which can present in the urine sample. Next important question जो हो सकता है, नेम प्यूरीन एंड pyrimidine न्यूक्लियोटाइड्स। तो प्यूरीन के कौन कौन से हो सकता है? एडेनाइन एंड गुआनिन। एंड pyrimidine कौन कौन से हो सकते हैं? साइटोसिन एंड यूरासिल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन कम इन द एग्जाम इज डिफाइन जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है? जेनेटिक कोड इज डिफाइंड एज इंस्ट्रक्शन विच आर प्रेजेंट इन द जीन्स जो आपके सेल को ये बताते हैं कि किस तरह एक प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है। सो वी कैन से दैट इट इज अ कोड विच इज प्रेजेंट इन द जीन विच इज यूज्ड बाय ए सेल टू मेक ए स्पेसिफिक प्रोटीन। जो सेल यूज करता है उस कोड को, उस कोड के अंदर जो इंस्ट्रक्शन होती है उनको यूज करके सेल जो होता है हमारी बॉडी में स्पेसिफिक प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है और प्रोड्यूस करता है। वी कैन से दैट। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, दैट इज डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज अ प्रोसेस of copying a segment of DNA into the RNA for the purpose of gene expression। कि DNA से RNA जो बनता है by using the gene expression उसको ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। उसी तरह ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है मैसेंजर RNA के अंदर जो भी सीक्वेंस है उसको यूज करके अमाइनो एसिड बनाना ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। सो ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ formation of the amino acids by the information which is present in the messenger RNA। ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसलेशन होता है जो आरएनए की इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन का यूज करके प्रोटीन का बनना। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एंड translation process. Next question which can be also very important, that is define DNA mutation। DNA mutation क्या होता है? DNA mutation होता है जेनेटिक सीक्वेंस में चेंजेस आ जाना। अभी हमने बोला ना कि जीन्स एक्सप्रेशन क्या होता है? जीन्स के बीच में जो इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज किया जाता है टू मेक द स्पेसिफिक प्रोटीन। सो मुटेशन इज अ चेंज इन द DNA sequences due to the certain environmental reasons such as UV light and certain mistakes during the DNA replication. So mutation is characterized as change in the genetic sequence due to the certain reasons. Clear है? उसके बाद डीएनए डिलीशन मुटेशन क्या होता है? डिलीट हो जाना, जिसमें जो डीएनए का एक पोर्शन होता है वो लॉस हो जाता है और रिमूव्ड हो जाता है फ्रॉम ए क्रोमोसोम। क्लियर? सो डीएनए डिलीशन मुटेशन क्या होना है? एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ डीएनए का लॉस हो जाना और क्रोमोसोम से उस स्पेसिफिक पोर्शन का रिमूव हो जाना स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द डीएनए म्यूटेशन। जो मिस होता है वो सेगमेंट वो साइज में वेरी कर सकता है, वो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड भी हो सकता है और वो इंटायर क्रोमोसोम भी हो सकता है। तो डिलीशन का मतलब क्या होता है? एक इंटायर क्रोमोसोम का रिमूव होना जो साइज में वेरी कर सकता है। कहां से रिमूव होना? डीएनए से। क्लियर? सो दिस इज डीएनए डिलीशन म्यूटेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? रेप्लिकेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए रेप्लिकेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है प्रोड्यूसिंग द टू, एक डीएनए से दो उसी तरह के और डीएनए बनाना।
जिसको बोलते हैं रेप्लीकेट करना, डीएनए रेप्लीकेशन, विच इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द टू आइडेंटिकल डीएनए कॉपीज फ्रॉम द वन ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल। क्लियर है। उसके बाद यूरिया क्लियरेंस क्या होती है? यूरिया क्लियरेंस इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूरिया क्लियरेंस का मतलब होता है कि हाउ एफिशिएंटली आपकी किडनीज जो है आपके ब्लड को फिल्टर कर रही है। सो यूरिया क्लियरेंस इज अ clearance potential of the kidneys, urea clearance potential of the kidney per minute time. So it is basically indicating the filtration potential of the kidneys. ठीक है। नेक्स्ट इज कैरेटिनाइन क्लियरेंस। कैरेटिनाइन क्लियरेंस इज डिफाइंड एज क्लियरेंस ऑफ कैरेटिनिन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में बॉडी कितनी फास्टली और कितनी एफिशिएंटली कैरेटिनाइन को क्लियर कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कैन बी आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डिफाइंड बाइल पिगमेंट्स। सो बाइल पिगमेंट्स वो पिगमेंट्स होते हैं जब हमारी बॉडी में लीवर में हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है तो वहां से जो पिगमेंट्स प्रोड्यूस्ड होते हैं उनको बाइल पिगमेंट्स बोला जाता है, विच एग्जांपल इंक्लूड्स द यूरोबिलिनोजन एंड बिलीरुबिन। सो दे आर द बाइल पिगमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइंड lipoproteins. Lipoproteins are the protein molecules which transport the fat in the body, जो बॉडी में फैट मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो बेसिकली दे इंक्लूड द कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स। सो ये लाइपोप्रोटीन्स वो प्रोटीन है जो बॉडी में फैट के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। कौन से फैट मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करते हैं? कोलेस्ट्रॉल एंड द ट्राइग्लिसराइड्स। Examples of lipoproteins include the high density lipoproteins or low density lipoproteins. A very important question. रेडियो इम्यूनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लॉन्ग में भी आ सकता है। सो रेडियो इम्यूनो एसिड एक ऐसा कॉम्पिटिटिव ऐसे टेक्नोलॉजी है जिसमें द रिएजेंट एंटीबॉडी इज यूज इन द लिमिटेड कंपाउंड एज कंपेयर विद द अमाउंट ऑफ एनालाइट एंटीजन, जिसमें एंटीजन को एनालाइट को डिटेक्ट करने के लिए एक लिमिटेड अमाउंट में एंटीजन को ऐड किया जाता है। सो दैट इज अ रेडियो इम्यूनो एसे, जिससे बेसिकली रेडियो लेबल्ड एंटीबॉडी को यूज किया जाता है एंटीजन की कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए। सो दैट इज अ रेडियो इम्यूनो एसे। एलिसा, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एलिसा एक ऐसा टेस्ट है जो बॉडी में एंटीबॉडीज, एंटीजन्स, प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स को डायगोनाइज करने के लिए यूज किया जाता है इन द बायोलॉजिकल सैंपल। उस बायोलॉजिकल सैंपल में कितने ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, कितने एंटीजन्स हैं, कितने प्रोटीन्स हैं, कितने एंटीबॉडीज हैं, इन सबको डायगोनाइज करने के लिए जो है हम एलिसा का यूज कर सकते हैं। सम इन एग्जांपल्स क्या है? जैसे HIV को डायगोनाइज करना, प्रेगनेंसी टेस्ट, cytokinins, soluble receptors. So ELISA is an enzyme linked immunosorbent assay जिसमें enzyme labeled antigens को यूज किया जाता है एंटीबॉडीज को ब्लड में और बायोलॉजिकल सैंपल में डायगोनाइज करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इलेक्ट्रोलाइट्स में से आ सकते हैं, सोडियम इलेक्ट्रोलाइट का बॉडी में रोल क्या होता है? सोडियम हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है, ये फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है एंड आल्सो इट इज हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ द बीपी इन द बॉडी। सो दिस इज द रोल विच इज प्लेड बाय द सोडियम इन द बॉडी, जो पूछ सकते हैं। पोटेशियम का रोल क्या है? पोटेशियम बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सच एज ये नर्व सिग्नल को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है, मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है उसमें हेल्प करता है। सो दिस इज व्हाट अ रोल विच इज प्ले बाय द पोटेशियम इन द बॉडी। क्लियर। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज द रोल प्लेड बाय द कैल्शियम इन द बॉडी? कैल्शियम हमारी बॉडी की बोन, टीथ की हेल्दीनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ब्लड की क्लोटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड ऑल्सो ये हमारे हार्ट रिदम को भी रेगुलेट करता है। सो दिस इज द रोल विच इज प्ले बाय द कैल्शियम इन द बॉडी। सो कैल्शियम ये सारे फंक्शंस प्ले करता है। सो अपनी इस वीडियो में मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं जो यूनिट 7th में से लेकर यूनिट 12 13 तक आ सकते हैं, जिसमें इलीसा है, रेडियो इम्यूनो एसे है, सोडियम का क्या रोल है, ये वाले क्वेश्चन है, यूरिया क्लियरेंस क्या होती है, कैरेटिनिन क्लियरेंस क्या होती है, बाइल पिगमेंट्स क्या होते हैं, लाइपोप्रोटीन्स क्या होते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो प्लीज प्रिपेयर दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली। ये सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि फार्मडी बायोकेमिस्ट्री में से शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। जल्दी मैं लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक पूरी वीडियो शेयर कर दूंगा ताकि आपको एग्जाम क्लियर करने में किसी भी तरह की डिफिकल्टी ना हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी अनदर इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा
for the latest updates and the latest notifications. Thank you so much.